जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बेहतरीन होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अपने भूगोल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक रहने वाला है भारत के प्रमुख दर्रे। दोस्तों, चलिए हम लोग बात करें आज भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। उससे पहले आप सभी से उम्मीद करेंगे कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे यह क्लास सभी तक पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि टॉपिक देख रहे हैं, भारत के प्रमुख दर्रे। चलिए हम लोग बात करें दर्रा। दर्रा पास क्या होता है? पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहते हैं। दोस्तों, जैसे कोई दो पहाड़ों के बीच में, दो पहाड़ों को काटकर उनके बीच जो रास्ते बनाए जाते हैं, उन्हें हम लोग दर्रे बोलते हैं। ठीक है, इस बात को समझते रहेंगे। चलिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें लैंड ऑफ पासेस, दर्रों की भूमि किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। दर्रों की भूमि लद्दाख को कहते हैं। यह भी ध्यान रखेंगे, दर्रों की भूमि लद्दाख को कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें अब लद्दाख के महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में, तो दोस्तों चलिए हम लोग बात कर लें लद्दाख के प्रमुख दर्रों के बारे में। चलिए, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पहले दर्रे की बात करें तो दोस्तों खारदुंगला खारदुंगला दर्रा कहाँ हो जाता है, तो खारदुंगला दर्रा लद्दाख का एक प्रमुख दर्रा है। नेक्स्ट हम लोग बात करें चांगला दर्रा की, तो दोस्तों चांगला दर्रा भी लद्दाख राज्य में स्थित है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें थांगला दर्रा की, तो दोस्तों यह भी लद्दाख यूनियन टेरिटरी में स्थित है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें काराकोरम दर्रा की, तो यह भी कहाँ स्थित है, लद्दाख वाले रीजन में स्थित है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जोजिला दर्रा, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जोजिला दर्रे की, तो दोस्तों जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, लद्दाख की जास्कर श्रेणियों में स्थित है। और यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को श्रीनगर को लेह, लद्दाख की राजधानी लेह को जोड़ता है। इतनी बात उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेट की बात करें जम्मू कश्मीर, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में अगर हम लोग देखें, तो दोस्तों एक देखने को मिलता है पीर पंजाल। पीर पंजाल पीर पंजाल की बात करें तो दोस्तों पीर पंजाल कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और अगर इसकी विशेषता की बात करें तो दोस्तों यह कुलगांव कुलगांव से कोठी कुलगांव से कोठी पीर पंजाल दर्रा कुलगांव से कोठी को जाने वाला मार्ग को जोड़ता है। यह बात ध्यान में रखेंगे। अगर इसके बाद नेक्स्ट दर्रे की बात करें तो दोस्तों बनिहाल दर्रा, यह भी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और इसकी विशेषता की बात करें तो दोस्तों जम्मू से श्रीनगर को जाने वाला मार्ग या जम्मू कश्मीर मार्ग कहाँ से होकर जाता है, तो बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात और देखने को मिलती है, जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। दोस्तों चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण दर्रों को एक बार मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों लेह में, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लद्दाख वाले रीजन में बुर्जिल, जोजिला, अगर हम लोग बात करें दोस्तों, अगर जम्मू कश्मीर को देखें, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने वाले मार्ग को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो दोस्तों यह दर्रा हो जाता है बनिहाल दर्रा। अगर हम लोग बात करें लेह से, अगर हम लोग बात करें अगर दोस्तों बात करें लेह को कारगिल, ध्यान दीजिएगा, लेह को कारगिल से जोड़ने वाले दर्रे को क्या कहते हैं, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा लेह को कारगिल से जोड़ता है, लेह को कारगिल से जोड़ता है, लेह को कारगिल से जोड़ता है। अब अगर हम लोग बात करें जोजिला दर्रे की बात, अगर हम लोग देखें जोजिला दर्रा के बाद में अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कारगिल कारगिल और गिलगित के बीच में मार्ग को जोड़ने वाला दर्रा बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा बुर्जिल दर्रा बुर्जिल दर्रा क्या करता है दोस्तों, बुर्जिल दर्रा जो है
कारगिल और गिलगित को जोड़ने वाला दर्रा हो जाता है। और अगर लेह से कारगिल की बात करें तो दोस्तों जोजिला दर्रा लेह को कारगिल से जोड़ता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग देखें जोजिला दर्रा और किसको जोड़ता है, तो दोस्तों जोजिला दर्रा कारगिल, ध्यान दीजिए, कारगिल को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा, यह भी जोजिला दर्रा हो जाता है। दोस्तों समझ में, इतनी बात समझ में आई होगी। एक बार फिर से समझने की कोशिश करें। दोस्तों जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, बनिहाल दर्रा। और श्रीनगर से लेह को अगर बोलें तो यह भी जोजिला दर्रा जोड़ेगा, और श्रीनगर से कारगिल को बोलें तो यह भी जोजिला दर्रा इस मार्ग को जोड़ेगा। दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर हम लोग देखें लेह से नुब्रा घाटी जाने वाला मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है, तो दोस्तों खारदुंगला दर्रे से होकर लेह और नुब्रा घाटी को जाने वाला रास्ता गुजरता है। दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने वाले दर्रे की बात करें तो बनिहाल दर्रा, अभी हम लोगों ने जैसा कि मैप में देखा है। और अगर बात करें श्रीनगर से कारगिल को जाने वाला मार्ग जोजिला दर्रा से होकर गुजरता है। अगर हम लोग बात करें श्रीनगर से लेह जाने वाला मार्ग, यह भी कहाँ से गुजरता है, तो जोजिला दर्रा से होकर गुजरता है। कारगिल से गिलगित जाने वाला मार्ग, यह बुर्जिल दर्रे से होकर गुजरता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें, लेह से नुब्रा घाटी जाने वाला मार्ग खारदुंगला दर्रा से होकर गुजरता है। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अब हिमाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण दर्रों की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों उसी क्रम में हम लोग देखेंगे शिपकिला दर्रा। किस दर्रे की बात करेंगे, शिपकिला दर्रे की बात करेंगे। दोस्तों शिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों यह जास्कर श्रेणी में स्थित है। कहाँ स्थित है, जास्कर श्रेणी में स्थित है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। शिपकिला दर्रा क्या करता है, शिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों शिपकिला दर्रे से ही सतलज नदी का प्रवेश द्वार, ध्यान दीजिए, सतलज नदी का प्रवेश शिपकिला से सतलज नदी का प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दोस्तों भारत और चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग भी इसी दर्रे से होकर होता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट रोहतांग दर्रे की, तो दोस्तों रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है और अटल टनल रोहतांग दर्रे में स्थित है। इस दर्रे से होकर रावी नदी का उद्गम होता है। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी लघु या मध्य हिमालय का भाग है। इतनी बात उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें, बाड़ा लाचाला दर्रा, तो दोस्तों यह लद्दाख और मंडी लाहौल के बीच मार्ग को जोड़ता है। इसी दर्रे से होकर चिनाव नदी का उद्गम होता है और यह जास्कर की पहाड़ियों में स्थित एक दर्रा है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें हिमाचल प्रदेश के अन्य दर्रों में, हिमाचल प्रदेश के अन्य दर्रों की बात करें तो दोस्तों इंद्रहार, कुगती दर्रा, हमता दर्रा, कुंजुमला, जालोरी और सांच दर्रा, यह कुछ अन्य दर्रे हो जाते हैं। दोस्तों अगर इम्पोर्टेंट दर्रों की बात करें तो दोस्तों यही तीन महत्वपूर्ण, शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचाला, यही तीनों महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण दर्रों की बात करें तो दोस्तों थांगा दर्रा, माना दर्रा। दोस्तों माना दर्रा से क्या होता है, माना दर्रा कुमायूं पहाड़ी में स्थित है। कुमायूं पहाड़ी में स्थित है। और अगर नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, यह सभी जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। लिपुलेख, मुलिंगला और किंगरी बिगरी दर्रा, यह महत्वपूर्ण दर्रे उत्तराखंड में स्थित हैं। चलिए दोस्तों अगर हम लोग बात करें माना दर्रा की, तो दोस्तों माना दर्रा ध्यान दीजिएगा, नंदा देवी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, यहाँ से लेकर
जास्कर श्रेणी तक के पूर्वी छोर तक माना दर्रा फैला हुआ है। और दोस्तों यह बात करें, गढ़वाल उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। गढ़वाल गढ़वाल उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ता है। कौन सा? माना दर्रा। इतनी बात समझ रहे होंगे दोस्तों। का नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसे माना व चिरबितिया, इसे माणा या चिरबितिया ला अथवा डुंगरी ला दर्रे की संज्ञा दी जाती है। किसे? माना दर्रे को चिरबितिया ला या डुंगरी ला दर्रे के नाम से भी जानते हैं। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, इसी दर्रे से देवताल झील स्थित है। इसी दर्रे में देवताल, कौन सी झील? देवताल झील स्थित है, जिसे सरस्वती नदी निकलती है। सरस्वती नदी निकलती है। और दोस्तों सरस्वती नदी जो है अलकनंदा की सहायक है, यह भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नीति दर्रा। नीति दर्रा की बात करें तो दोस्तों उत्तराखंड के कुमायूं प्रदेश में स्थित है और कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर जाने के लिए रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें लिपुलेख दर्रे की, तो दोस्तों उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण दर्रा होता है और कुमायूं क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कुमायूं क्षेत्र उत्तराखंड को तकलाकोट तिब्बत से जोड़ता है। यह भी इसके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। इसी तरह का प्रयोग व्यापार के साथ साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी किया जाता है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें, एक बार रफली मैप पर दर्रों को समझने का प्रयास करें, तो दोस्तों चलिए हम लोग देख लेते हैं। अघिल दर्रा की बात करें तो दोस्तों अघिल दर्रा काराकोरम, चांगला, थांगला जो जिला, यह सभी लद्दाख में स्थित हैं। और इमिसला, ध्यान दीजिएगा, इमिसला दर्रा और बाड़ालाचाला दर्रा, यह सभी दर्रे हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। और दोस्तों अगर बात करें बुर्जिल दर्रे की, तो दोस्तों यह भी लद्दाख वाले रीजन में स्थित है। पीरपंजाल और बनिहाल दर्रे की बात करें तो दोस्तों यह जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। और इसके बाद में अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो दोस्तों शिप्किला दर्रा, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब अगर हम लोग बात करें उत्तराखंड में, तो दोस्तों नीति, माना, यह कुछ महत्वपूर्ण दर्रे उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट स्टेट की बात करें, नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा, यह दोनों दर्रे कहाँ स्थित हैं? सिक्किम स्टेट में स्थित हैं। बात करें बोमडिला दर्रा की, दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। यांग्याप दर्रा, ध्यान दीजिएगा, यांग्याप दर्रा और लिखापानी दर्रा और दिफू दर्रा, पांगसाऊ या पांगसार दर्रा, यह कहाँ स्थित हैं? यह सब अरुणाचल प्रदेश में दर्रे स्थित हैं। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये दर्रे मैप पर समझ में आए होंगे। चलिए बात करें अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण दर्रों की बात कर लेते हैं। तो उसमें देखते हैं बोमडिला दर्रा तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने वाला मार्ग प्रचारित करता है। यांग्याप दर्रे की बात करें तो दोस्तों यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश होता है और चीन को जाने वाले मार्ग भी यांग्याप दर्रे से होकर जाता है। पांगसाऊ दर्रे की बात करें तो दोस्तों यह म्यांमार की सीमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण दर्रा है। यह भी भारत और म्यांमार के परिवहन तथा व्यापार के लिए खुला रहता है। इसका प्रयोग किया जाता है। काहे के लिए किया जाता है? परिवहन और व्यापार के लिए इसका यूज किया जाता है। लिखापानी दर्रा और चोकन पास, यह भी अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मणिपुर दर्रे की, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तुजू दर्रा इम्फाल से तामू और म्यांमार जाने वाला मार्ग गुजरता है और यह उत्तर पूर्वी हिमालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें राजस्थान दर्रे की, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राजस्थान का महत्वपूर्ण दर्रा कौन होता है? गोरान घाट और हल्दीघाटी दर्रा। ध्यान दीजिएगा, गोरान घाट दर्रे की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों यह गुरु शिखर को माउंट आबू से अलग करता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, गुरु शिखर को माउंट आबू से अलग करता है। कहाँ स्थित है? यह दोस्तों सिरोही एवं जालोर शहर को, राजस्थान के सिरोही एवं जालोर शहर को उदयपुर शहर से जोड़ता है।
यह भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश की तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बुरहानपुर बुरहानपुर दर्रा, असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है। कहाँ स्थित है? सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है। बुरहान दर्रा और असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है। इसे दक्कानी दरवाजा या डोरवे की संज्ञा दी जाती है। इसे दक्कानी दरवाजा या डोरवे की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें तो दोस्तों महाराष्ट्र में थाल घाट, भोर घाट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रे। थाल घाट, भोर घाट, भोर घाट यह महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण दर्रे हो जाते हैं। और अगर अन्य दर्रों की बात करें दोस्तों अंबा घाट, तमहिनी घाट, मलसिज घाट, नेने घाट और अंबोली घाट, यह भी महाराष्ट्र के दर्रे होते हैं। अगर हम लोग बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग बात करें केरल स्टेट की दोस्तों केरल में पालघाट और सेनकोट्टा, पालघाट, सेनकोट्टा, सेनकोट्टा केरल के महत्वपूर्ण दर्रे हैं। अगर हम लोग विशेषताओं की बात करें, इन दर्रों की विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पालघाट दर्रा नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में स्थित है। कौन? पालघाट। सेनकोट्टा की बात करें दोस्तों तो यह तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। सेनकोट्टा दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है और यह इलायची की पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें नीलगिरी, एक बार हम लोग देखें रफली, नीलगिरी की पहाड़ी ऊपर है और अगर हम लोग बात करें इसके दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी और इन दोनों के बीच में पालघाट दर्रा स्थित है। दोस्तों एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, गोमल दर्रा। गोमल दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में स्थित है गोमल दर्रा। चलिए दोस्तों एक बार हम लोग लद्दाख के दर्रों के बारे में पुनः देखने का प्रयास करें। काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? ट्रांस हिमालय में स्थित है। देवसांगला दर्रा, यह भी ट्रांस हिमालय का पार्ट है। लानक ला दर्रा, यह भी ट्रांस हिमालय में स्थित है। और चांगला दर्रा की बात करें दोस्तों, यह भी ट्रांस हिमालय में स्थित है। जाराला दर्रा ट्रांस हिमालय का पार्ट है। खारदुंगला दर्रा, यह भी ट्रांस हिमालय में स्थित है। अघिल दर्रे की बात करें दोस्तों, यह भी लद्दाख में स्थित है और ट्रांस हिमालय का पार्ट है। थांगला दर्रा ट्रांस हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अभी हम लोगों ने देखा पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल, या भी इनकी स्थिति की बात करें तो दोस्तों पीर पंजाल और बनिहाल दर्रे यह दोनों लघु या मध्य हिमालय के पार्ट हैं। बुर्जिल दर्रे की बात करें दोस्तों यह बृहद हिमालय का पार्ट है। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं लघु हिमालय पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, नागटिब्बा, मसूरी और महाभारत श्रेणियों से मिलकर बना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, हम नया टॉपिक अगर हम लोग देखें भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में अगर हम लोग बात करें, चलिए इनको भी देख लेते हैं। घाटियाँ क्या होता है दोस्तों? घाटियाँ दो पहाड़ों के बीच में समतल मैदान को घाटियाँ कहते हैं जहाँ पर जनसंख्या निवास कर सकती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें या दूसरे शब्दों में देखें तो नदियों का उपजाऊ मैदान जहाँ पर जनसंख्या निवास करने की संभावना रहती है उसे हम लोग घाटियाँ कहते हैं। चलिए बात करें अगर घाटियों की तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मरखा घाटी की बात करें तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मरखा घाटी लद्दाख में स्थित है। और अगर बात करें सुरू घाटी या नुब्रा घाटी तो यह भी लद्दाख में स्थित है। दोस्तों नुब्रा घाटी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो दोस्तों यहाँ से सियाचिन ग्लेशियर, नुब्रा घाटी जो है सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। हिमाचल प्रदेश की घाटियों की बात कर लें तो दोस्तों किन्नौर घाटी, पार्वती घाटी। चलिए किन्नौर घाटी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है जो तिब्बत की सीमा के समीप है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। पार्वती घाटी की बात करें तो दोस्तों यह भी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में स्थित है। कुल्लू घाटी में स्थित है और यहीं से यात्रियों को
मणिकर्ण शहर जाने के लिए मार्ग प्रदान किया जाता है। पार्वती घाटी से ही रास्ता गुजरता है। कहाँ जाने के लिए? मणिकर्ण शहर जाने के लिए। दोस्तों कुल्लू घाटी की बात करें तो दोस्तों इसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। देवताओं की घाटी किसे कहा जाता है? तो कुल्लू घाटी को कहा जाता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट बात करें तो दोस्तों कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में स्थित है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्थान पूछ लिया जाता है कि धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में कौन सी घाटी स्थित है? तो दोस्तों कुल्लू घाटी स्थित है। और कुल्लू घाटी किन पर्वतों के मध्य, किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट अगर बात करें सांगला घाटी की, दोस्तों यह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इसे सांगला घाटी कहाँ स्थित है? सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक अन्य नाम बसपा घाटी, बसपा घाटी, बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। मालना घाटी की बात करें तो दोस्तों यह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और यह किस नाम से, किस रूप में जाना जाता है? तो छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। छोटा यूनान के रूप में मालना घाटी, मालना घाटी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगर बात करें लाहुल घाटी, तो दोस्तों लाहुल घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इसी घाटी से चंद्रा एवं भागा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। चंद्रा एवं भागा नदियाँ प्रवाहित होती हैं और चंद्रा एवं भागा नदियों से मिलकर ही चिनाव नदी बनती है। चिनाव। चलिए कांगड़ा घाटी की बात करें तो दोस्तों यह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और कांगड़ा घाटी में ही धर्मशाला स्थित है। चंबा घाटी की बात करें दोस्तों यह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और भारमौर, डलहौजी, खज्जियार इसी घाटी में स्थित हैं। नोट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान दीजिएगा, स्पीति घाटी एवं पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण उत्तराखंड की घाटियाँ। चलिए बात करें दून घाटी उत्तराखंड में स्थित है। जौहर घाटी की बात करें तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मिलाम घाटी या गौरी गंगा घाटी के नाम से जाना जाता है। मिलाम घाटी या गौरी गंगा घाटी के नाम से किसे जाना जाता है? जौहर घाटी को जाना जाता है। फूलों की घाटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। धर्मा घाटी की बात करें तो दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। और इसका निर्माण धर्मा गंगा नदी के द्वारा होता है। धर्मा घाटी का निर्माण धर्मा गंगा नदी के द्वारा होता है। सौर घाटी की बात करें तो दोस्तों उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। नेलांग घाटी तो दोस्तों उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेलांग घाटी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। न्योरा घाटी की बात करें तो दोस्तों यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के कलिम्पोंग में स्थित है। कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग के कलिम्पोंग में स्थित है। नेक्स्ट अगर बात करें यूथांग घाटी, यूथांग घाटी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिक्किम में स्थित है। और चुम्बी घाटी की बात करें तो यह भी सिक्किम राज्य में स्थित है। और यह भारत, भूटान, तिब्बत तीनों के मिलन बिंदु पर स्थित है, ट्राई जंक्शन पर स्थित है। जुकू घाटी की बात करें तो दोस्तों यह नागालैंड की महत्वपूर्ण घाटी है। अराकू घाटी की बात करें तो दोस्तों यह भी एक घाटी होती है। और कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कम्बम घाटी की बात करें तो दोस्तों यह तमिलनाडु में स्थित है। कम्बम घाटी तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट की बात करेगा शांत घाटी की, तो दोस्तों शांत घाटी केरल के कलपक्कड़ जिले में स्थित है। और इसे साइलेंट वैली के नाम से भी जानते हैं, साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं। दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक, और आज हम लोगों ने लगभग इसको कंप्लीट कर लिया है। फिर दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दोस्तों आप सभी से उम्मीद करेंगे कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे यह क्लास सभी तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों अगर क्लास पसंद आई हो और कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अंत तक अवश्य देखें।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।